हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर नंबर 17 में। तो बेटा आज का लेक्चर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको पहले से दिख रहे होंगे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस कराने से पहले मैं जल्दी जल्दी आपको जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा उसको रिवाइज कराता हूँ। बेटा एक अल्फा डीके होता है ना। जल्दी देख लेते हैं कि काम आएगा ये सब चीज़ें। अल्फा डीके में क्या होता है, एक्स होता है, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में जेड होता है, यहाँ पे हमारे पास में ए होता है। डीके होने के बाद ये जेड जो होता है नीचे वाला जेड में से 2 कम हो जाते हैं और ए में से 4 कम हो जाते हैं। अभी याद है ना, और ये वाई बन जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। और साथ ही साथ में यहाँ पे एक हीलियम न्यूक्लियस यहाँ पे निकालता हूँ जिसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद अलावा एनर्जी निकलती है, उसको अपन लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सिमिलरली एक बीटा माइनस डीके होता है बेटा, बीटा माइनस डीके। इसका सिंबल ये होता है बीटा माइनस डीके का। इसको अपन लोग कैसे लिखते हैं, जिसके इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे z है और ये हमारे पास में a है, तो बेसिकली यहाँ पे बनता क्या है, यहाँ z से z+1 हो जाता है और a तो a ही रहता है, ये y प्रोडक्ट बन जाता है। अभी याद है ना ये सब बातें, जो ये सब बातें मैंने पहले करी थी। इसके अंदर बेसिकली होता है क्या, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन टूट कर एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। एक जो अपना न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में यहाँ पे पार्टिकल्स वगैरह एनर्जी वगैरह निकलती है। इसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बेसिकली यहाँ पे वही बातें कर रहा हूँ जिससे हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो ये तीनों बातें हमारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली काम आएंगे, इसलिए बेटा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखता रहे इसको। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से। गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे बीटा प्लस डीके। इसमें क्या हो रहा था साहब, इसमें अगर x और z है तो ये क्या बन रहे थे हमारे पास में, ये हो रहा था z-1, ये हो रहा था a ऊपर। देख बीटा माइनस डीके है तो प्लस होएगा z, बीटा प्लस डीके है तो z माइनस होएगा 1 से। मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीटा डीकेज में। अल्फा डीके में मास नंबर 4 कम होएगा, एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, बस ये बात याद रखना। अब ठीक है ना। तो बेटा इसी से संबंधित अपन क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे एक एक करके मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होने वाला है। हो TH 234 था और 90 था, तो यहां से निकल के ये बना, तो ये कितना आएगा। देखो इसका कौन सा डीके हुआ है, अल्फा डीके हुआ है। हाँ साहब, अल्फा डीके हुआ तो 34 में से कितने चले गए भैया, ऊपर 4 चले गए, ऊपर बचेगा 230 है ना, x मान लेता हूं, नीचे बचेगा ओनली 88। अब सही है ना, इसमें से 4 गए, इसमें से 2 गए, लिख दिए ना, पक्का है ना भैया। अब ये हमारे पास था और यहां से क्या हुआ, कौन सा डीके हो रहा है, माइनस बीटा डीके। क्या माइनस बीटा डीके में माइनस बीटा डीके है तो एक ऐड हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 230 y 89। अब समझ में आ रहा है ना। तो ये बन चुका है हमारा y, यहां पर हमने ये y लिख दिया है। अरे बात क्लियर है ना भैया। उसके अलावा तीसरा वाला, अब यहां से क्या हो रहा है, एक और माइनस बीटा डीके हो रहा है। भाई साहब एक और माइनस बीटा डीके होगा तो 88 से 89, 89 से ये बन जाएगा 90, ऊपर आएगा TH, ऊपर आएगा 230। इसका मतलब जो भी किया बिल्कुल सही किया। क्या सब कुछ सही सेट हो गया। अरे आ रहा है समझ में। देखो यहां से इसमें 4 घटा 230, 2 घटा 88, माइनस बीटा डीके से एक जुड़ गया, फिर माइनस बीटा डीके से एक और जुड़ गया, मिला के हो गया 90, ये हो गया 230, ये हो गया TH। अब सही है ना। तो इसका मतलब हमने जो भी किया बिल्कुल सही किया है। तो बेटा ये क्वेश्चन है, ये मैंने तरीका बताया आपको, ये क्वेश्चन था जिसको मैंने सोल्व किया। इसके अलावा आपको ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद ही ट्राई करने हैं अभी जल्दी से। तो आप ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। इनको ट्राई करते हैं ना। इनमें आपको n निकालना है, n और m, इसमें भी आपको n और m निकालना है। जल्दी से कीजिए दोनों में। हाँ जी, तो देखो यहाँ पहले एक अल्फा डीके हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं ये हमें नहीं पता, बट इतना पता है कि जो मास नंबर है वो 234 से 214 आ गया। इसका मतलब मास नंबर में टोटल 20 की गिरावट हुई। और अगर अल्फा डीके 1 होता ना तो उससे 4 कम होते। इसका मतलब यहां पे n नंबर्स ऑफ अल्फा डीके हुए हैं। कितने हुए अल्फा डीके, n। तो एक अल्फा डीके में 4 कम होते हैं मास नंबर। तो भाई साहब अगर एक में 4 कम होते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई n बराबर 20 हो जाएगा। इसका मतलब n बराबर 5 हो जाएगा। मतलब यहां पे 5 बार अल्फा डीके हुआ होगा। अबे एक बार में मास नंबर जो है ना वो 4 कम होते हैं,
तो टोटल मास नंबर 20 कम हुआ है, क्योंकि बीटा डिके तो मास नंबर को छेड़ ही नहीं सकता। अबे सही है ना, सिर्फ अल्फा डिके ही मास नंबर को छेड़ता है। और अगर यहाँ 20 कम हुआ, इसका मतलब अल्फा डिके है वो 5 बार हुआ है, तो 5 टाइम्स अल्फा डिके हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो लिख दिया भैया हमने, अल्फा डिके एन की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब बात यह है कि 90 भी 90 जो था ना, अगर वहां पे वो 2 कम होता है एक अल्फा डिके से, तो 5 अल्फा डिके से वो टोटल कितना कम हो जाएगा, 5 × 2। तो बेटा ये 80 ही रह जाना चाहिए था। हाँ 80 रहना चाहिए था अगर सिर्फ अल्फा डिके होते 5, लेकिन यहां पर 83 हुआ है। 83 हुआ है, इसका मतलब यहां पे बढ़ता कब है, जब नेगेटिव बीटा डिके होता है, मतलब माइनस बीटा डिके होता है। और माइनस बीटा डिके में 1 बढ़ता है, बट यहां तो 3 बड़े हैं, इसका मतलब वो यहां पर 3 बार माइनस बीटा डिके हुए हैं, तब जाके वो 83 बन जाएगा। अबे सही है ना। तो ये Z है एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर है A। दोनों का खेल हम लोगों ने यहाँ पे समझा है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ेंगे। एक बार इसको ट्राई करने, इसको सोल्व करने की कोशिश आप लोग ही कीजिए। हाँ जी, तो बड़ा इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसमें भी मास नंबर A है सर। वो कितना था सर, 238 था। साहब वो कितना हो गया 238 से, साहब वो हो गया है 206। हो 206 हुआ, इसका मतलब कितना मास नंबर कम हुआ, मास नंबर 238 में से 206 कम हो गए। मतलब में ऐसा, सॉरी 206 रह गए, इसका मतलब कितने कम हुए, तो 32 मास नंबर कम हुए। अबे 32 कब कम होंगे, एक अल्फा डिके होता तो 4 कम होते, इसका मतलब यहां n अल्फा डिके थे, तो भैया टोटल नंबर ऑफ अल्फा डिके 8 हो जाएंगे। मतलब अगर एक अल्फा डिके होता तो 4 यहां पे मास नंबर कम हो जाते, बट टोटल यहां पे 32 बार मास नंबर, 32 मास नंबर कम हुए हैं, इसका मतलब अल्फा डिके 8 बार हुआ है। एक में 4 बार होता तो 8 में 32 बार हो गया। अब सही है ना। तो बेटा बेसिकली अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो एटॉमिक नंबर कितना है, 92 है। तो 92 तो सर इस हिसाब से फिर है ना 8 × 2, क्योंकि एक अल्फा डिके में एटॉमिक नंबर 2 कम होते हैं, तो क्या 8 × 2 16 कम हो जाने चाहिए। हाँ भैया, तो इससे 16 कम होंगे तो 76 बचने चाहिए, 76 बचने चाहिए। लेकिन यहां पर तो 82 बच रहे हैं, इसका मतलब ये बड़े, और बढ़ते कब हैं, ये माइनस बीटा डिके से, लेकिन उससे तो 1 बढ़ता है, इसका मतलब माइनस बीटा डिके कितनी बार हुआ, 6 बार हुआ माइनस बीटा डिके, तभी जाके तो 6 बड़े हैं। अबे समझ में आ रहा है ना। तो बेटा यहां पर n की वैल्यू 8 है और m जो था वो 6 था। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ, तो आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट से। इसमें आपको ए निकालना है एंड बी निकालना है, जल्दी से, फास्ट, जल्दी से। हाँ जी बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा डिके हो रहा है। देखो किसका हो रहा है अल्फा डिके साहब, पहले तो यू था अपने पास, जो था 238 92, इसका एक अल्फा डिके हुआ, तो एक अल्फा डिके में ये आइटम तो हो जाएंगे 4 कम, तो ये रह जाएगा 234, ये आइटम हो जाएंगे 2 कम, तो ये रह जाएगा मात्र 90। हाँ बस सही है ना। सिमिलरली अगर मान लीजिए फिर बीटा प्लस डिके हुआ, बीटा प्लस डिके मतलब मास नंबर को नहीं छेड़ेगा, ये मास नंबर विल रिमेन सेम, एक्स डैश कर देता हूं इसको मैं, ये भी एक्स है, तो मास नंबर विल रिमेन सेम,
बट ये जो एटॉमिक नंबर है बीटा प्लस डिके में घटता है और ये 89 रह जाएगा यहां से। अरे समझ में आ रहा है ना बेटा, प्लस बीटा डिके में एटॉमिक नंबर कम होता है, माइनस बीटा डिके में बढ़ता है, उल्टा होता है, ऐसा मान लो। तो 234 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 89 एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी 234। समझ में आ रहा है ना? तो इसको आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद ये वाला आप ही ट्राई कीजिए क्वेश्चन सोल्व करने का जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा माइनस बीटा डिके हुआ है किसका, ए और बी का। ओहो, बड़ा ही भयंकर पेचीदा मामला है। तो चलो करते हैं इसको। बेटा x था, ये b था, ये a था। ध्यान से देखना यहाँ पे मैं क्या क्या कर रहा हूँ। या माइनस बीटा डिके हुआ है किसी एक का, मतलब माइनस बीटा डिके हुआ है एक बार, तो माइनस बीटा डिके इसको तो छेड़ नहीं सकता मास नंबर को, तो इट विल रिमेन b। बट जो a है वो बन जाएगा a+1। आई मेरी बात समझ में? ओके, अब यहां से क्या हो रहा है, यहां से एक अल्फा डिके हो रहा है, और अल्फा डिके होने के बाद ये जो बचेगा ये y बचेगा, और y b में से 4 कम हो जाएंगे तो b-4, और नीचे आएगा a+1 में से 2 कम हो जाने हैं अल्फा डिके का मतलब, तो यहां पर रह जाएगा a-1। समझ में आ रहा है ना? तो इससे तो सर हमें ये समझ में आया कि जो b-4 है ना वो हमारे 215 के बराबर है। तो b- ऊपर लिखता हूं इधर मैं, b-4 इज इक्वल टू 215। अब सही है ना, b-4 215 के बराबर है, तो बेसिकली यहां से b की वैल्यू आएगी 219। ओके, और जो a-1 की वैल्यू है वो आएगी c के बराबर। ओके, अभी तक तो लेकिन c तो पता ही नहीं है ना, a पता है, कोई बात नहीं। यहां से फिर आगे चलते हैं, एक डिके और करवाते हैं बेचारे का। तो एक डिके हुआ नेगेटिव बीटा डिके, तो इससे भी क्या होगा, ये मास नंबर को नहीं छेड़ सकता, तो b-4 विल रिमेन सेम। बेटा इसको y डैश कर दो, और जो a-1 है उसको क्या करेगा बीटा डिके, माइनस बीटा डिके जो है ना वो a-1 में एक ऐड कर देगा, तो ये रह जाएगा ओनली बीटा a। तो यहां समझ में आया कि जो a की वैल्यू है वो आ रही है 110। ओके, अब सही है ना? जो b-4 की वैल्यू है वो आ रही है d के बराबर। ओके, और b कितना है अपना 219, तो पुट कर दे 219, तो पुट करेगा यहाँ पे -4 करेगा तो d आएगा। तो बेटा d की बेसिकली वैल्यू आ रही है 215, तो d आ गया है 215, a आ गया है 110, b आ गया है 219। अब बचा है c। c किसके बराबर है, c है यहां पर a-1 मतलब 109। तो ले भैया c की वैल्यू भी यहां पे हम निकाल चुके हैं। तो इसको भी नोट डाउन कीजिए फटाफट से, फिर आगे देखेंगे और क्वेश्चंस।